हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है एक पिक कार्ड रीडिंग कि क्या आप पे आपकी जो अभी प्रेजेंट एनर्जी है वो नेगेटिव चल रही है या पॉजिटिव चल रही है। ओके सी, जब हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ से, या तो हम लोग पॉजिटिवली चेंज करते हैं चीज़ों को लेके, या तो हम लोग नेगेटिवली चेंज करते हैं चीज़ों को लेकर के। अब आप बोलोगे ये नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। तो ऑफ कोर्स दो टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। जब आप जेलस होते हो किसी से, कोई आपसे जेलस होता है, जब आप किसी का बुरा मांगते हो, कोई आपके लिए बुरा मांगता है, जब आपकी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी। ओके, जब आप प्रेयर्स करते हो, जो आप प्रेयर्स करते हो, हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये पॉजिटिव एनर्जी। जब आपका कोई बुरा भी चाहता है और आप अच्छा चाहते हो, ये पॉजिटिव एनर्जी। सी, कोई आपका बुरा चाहता है, आप उसका अच्छा चाहते हो, ऑलवेज रिमेंबर इन सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्स है। आपको किसी का बुरा नहीं चाहना है। आप मतलब कोई अगर एक चीज़ मानो, कोई आपको बुरा बोलता है, आपने उसे बुरा बोला, तो आप अपने अंदर भी नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेगेटिव एनर्जी इन योर सेल्फ, ट्राई टू टेक पॉजिटिव एनर्जी इन योर सेल्फ। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करें। ऐसा हो कि आपकी लाइफ पॉजिटिव ही रहे, ओके, और नेगेटिव ना रहे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हीलिंग से करते हैं, सही, प्रेयर्स से करते हैं। सारे बंदों के लिए प्रेयर्स अलग होते हैं, सारे बंदों के लिए हीलिंग्स अलग होती हैं, सबकी एनर्जी अलग होती है। ओके, कोई बहुत नेगेटिव होता है, आपने देखा होगा किसी से आप बात करोगे तो वो हर टाइम ही दुखी बोलता रहता है। ओके, सो कोई इंसान होता है जो नेगेटिव ही बोलता है, कुछ भी उनसे अच्छा भी कुछ हो रहा हो, उनसे बात करो वो नेगेटिव ही बोलेंगे। कितने लोगों के लाइफ में चीज़ें बहुत, मेरे तो देखिए बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने देखा है कि किसी किसी के लाइफ में छोटे प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, तो वो लोग बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके। और किन्हीं किन्हीं के लाइफ में ना इतने बड़े बड़े इश्यूज चल रहे होते हैं जिन्हें आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, फिर भी वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जो बंदा पॉजिटिव रहता है वही स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी, अगर आप दुखी हो, आप वीक हार्टेड हो, तो आप बहुत ही मुश्किल है। मतलब क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? किसी का लाइफ ऐसा नहीं होता है डियर कि पूरे तरीके से पॉजिटिव चले या पूरे तरीके से नेगेटिव चले। ओके, चीज़ें चेंज होती हैं, अच्छे से बुरे होती हैं, बुरे से अच्छे होती हैं। ओके, सॉरी, तो चीज़ें चेंज करती हैं। तो इन दैट सिचुएशन यू शुड लर्न, ओके, लर्न टू बी पॉजिटिव। अगर कोई बंदा पॉजिटिव रहता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप हमेशा गंद बोलोगे, हमेशा ही बुरी चीज़ें बोलोगे, आप अपने आप के लिए नेगेटिविटी लाओगे। जो लोग प्रेयर करके दूसरे बंदों का बुरा चाहते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप दूसरे का बुरा चाहते हो तो आपके प्रेयर्स पहले तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगर एक्सेप्ट होंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है कि प्रेयर्स कहाँ पे किससे एक्सेप्ट होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहती। मगर अगर एक्सेप्ट होते हैं तो आपको क्या लगता है, आपने दूसरे का बुरा चाहा, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी आगे जाके? मे बी उस बंदे का उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ बुरा हो जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, उनकी शादी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मगर अब जो आपने नेगेटिविटी डाल दी ना उनके लाइफ में, वो घूम के आपके पास वापस आनी है। तो आप किसी के ऊपर कुछ भी जेलसी या कुछ बुरी चीज़ें, या ये सोचना कि अरे उनकी तो इतनी इजी ज़िंदगी चल रही है, अरे उनकी इजी ज़िंदगी चल रही है, हो सकता है वो स्ट्रांग हो सकता है वो पॉजिटिव एनर्जी को हर दिन चैनलाइज करते हो सकता है वो नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करते हो, जेलस ना हो। ओके, तो अगर दूसरा बंदा आपके लिए बुरा करता है तो आई सजेस्ट यू कि कहीं ना कहीं से यू ट्राई टू बी गुड। ओके, अपने लाइफ में आप गुड रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। एल्स अगर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं करते हो तो आपकी ही लाइफ ख़राब होगी। अगर वो आपके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उनकी लाइफ ख़राब होगी, आज ना कल उनकी चीज़ें ख़राब होंगी। तो आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, आपको दूसरे के कर्मों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान देना है। ओके, तो देखते हैं कि अभी आप एट प्रेजेंट आपके लाइफ में जो एनर्जी चल रही है वो नेगेटिव चल रही है या पॉजिटिव चल रही है या क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 पाइल्स बना देती हूँ आप लोगों के लिए। एंड
फिर हम लोग देखेंगे कि आपकी एनर्जी नेगेटिव चल रही है या पॉजिटिव चल रही है। ओके डियर, सो यहाँ पे 3 पाइल्स आ गए। अब 3 पाइल्स पे मैं ऑब्जेक्ट्स रख देती हूँ। अब आप सेलेक्ट करो आप कौन सा पाइल सेलेक्ट करना चाहते हो, उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप अपना ऑब्जेक्ट पसंद करो, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, उसको हम लोगों को बर्स्ट करना है। ओके ये जनरल रीडिंग है, सारे बंदों से रेजोनेट नहीं भी करेगी तो कोई इशू नहीं है, जिनसे रेजोनेट करती है तो वही इसे देखें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले वाइट पाइल, फिर पिंक पाइल, फिर ऑरेंज पाइल, सॉरी रेड पाइल। ओके सो ये है वाइट पाइल। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों ने वाइट पाइल सेलेक्ट किया है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो लग रहा है, आपकी जो एनर्जी है अभी एट प्रेजेंट, ओके, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से ओवरऑल पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऑफ कोर्स अपसाइड डाउन हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उसमें एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ एनर्जी का चक्कर नहीं है आपकी ओवरऑल चीज़ें जो है पॉजिटिव चल रही हैं, तो पॉजिटिव चल रही है। आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े हो उस टाइप के कि मतलब बहुत कभी कभी कुछ ऐसा आपके मन में थोड़ी जेलेसी रहती होगी या आपको अच्छा नहीं लगता होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको सेल्फ क्लीनिंग करनी है। अगर सामने वाला अगर आपसे जेलस है इन केस, तो लेट देम बी जेलस। ठीक है, उनको जेलस रहने दीजिए अपने, क्योंकि जो आपको अचीव करना है, अभी आपकी पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, तो कहीं ना कहीं से आपको अचीव कर ही लोगे। ओके तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है कि अगर दूसरा बंदा मेरे से जेलस है तो क्या मैं अपनी चीज़ें अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ऑफ कोर्स आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चलती हैं, तो पर्सनल लाइफ में जो आपकी इश्यूज चलती हैं उसके लिए आपको नॉर्मल हीलिंग, मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन करने से चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। कोई दूसरा अगर आपके लिए बुरा चाहता है तो लेट देम थिंक, ओके, उनके वजह से आप चीज़ें अपनी मत खराब करो। हाँ, थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर कहीं ना कहीं है जो आपके स्ट्रेंथ को कम कर रही है। ओके और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमारे ऊपर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मिथ है। जिस चीज़ में आपने बिलीव कर लिया है उस बिलीव को आप लिए जा रहे हो, लेके चले जा रहे हो। ओके आपकी जो एनर्जी है वो मोर और लेस पॉजिटिव है। हाँ, आपकी चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी थोड़ा इश्यूज़ है, मतलब अभी इशू है वो भी ऐसा कोई ब्लैक मैजिक या समथिंग लाइक दैट का इशू नहीं है। ये इशू है कि अभी आपकी जो एनर्जी चल रही है ना, उस एनर्जी में चीज़ों पे टाइम लगता है, एक कॉन्क्लूसिव जगह पे पहुंचने में टाइम लगता है। बट ओवरऑल आप जिस भी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, सपोज बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपके अपने जॉब के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, एंड कुछ लोगों का लव अफेयर होगा। तो हाँ, आपने जो भी डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए फुलफिल होगा। एंड सी ट्रस्ट मी, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स ऑफ टैरो आपके इस स्प्रेड में है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव। तो आपको अपने ही स्ट्रेंथ को, अपने ही सेल्फ डाउट से नहीं ख़त्म करना है। ओके क्योंकि सेल्फ डाउट आपके लिए चीज़ें ख़राब करेगा। जब भी आप सेल्फ डाउट करोगे, ओके, तब आप देखना कि आपकी चीज़ें जो है वो बहुत लंबा टाइम लेंगी ख़त्म होने में, रादर कि वो सही हो। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आपको लेकर के आनी है। आपको ड्यूअल थॉट नहीं रखना है कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं, पता नहीं अच्छा रिश्ता लगेगा या नहीं। जब तक आप ये ड्यूअल थॉट रखोगे, नेगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ में चैनलाइज करोगे, नेगेटिविटी आपके लाइफ में वॉक इन करेगी। ओके
तो नेगेटिव एनर्जी से आपको थोड़ा दूर रहना है। ओवरऑल आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अमेजिंग जाएंगी, आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। एंड आपकी ओवरऑल आप देखना कि अगर आप अपने इनर फीलिंग की बात सुनते हो, अगर अपने खुद की बात सुनते हो, तो आपके लिए चीज़ें आगे जाके आसान होंगी। अगर आप छोटे छोटे क्वेरल्स, फाइट्स और इन सारी चीज़ों में भिड़े रहते हो, तो हाँ, आप वहाँ से नेगेटिव एनर्जी लोगे एंड देन अपने पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करोगे एंड चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। तो जो भी आपका इंटेंशन है, शादी हो, नौकरी हो, एनीथिंग, कोई लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने वाले होंगे एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन, कोई भी हो सकता है, बिजनेस वुमेन, कोई भी हो सकता है। तो आपको अपनी चीज़ें अगर चैनलाइज्ड रखनी है तो यू हैव टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स। ओके, आपको क्वेरल्स में नहीं पड़ना है, लड़ाइयों में नहीं पड़ना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका एंड रिज़ल्ट ओवरऑल अच्छा रहे, तो फॉर दैट रीज़न आपको अपने एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग रखना है। छोटे मोटे प्रॉब्लम से आप अभी नहीं घबराओगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही होगी, शादी करने जा रहे हैं फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा होगा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कि क्या हमारी शादी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी या टूट जाएगी। ठीक है, तो हाँ, अगर आप ऐसा सोचोगे, सेल्फ डाउट क्रिएट करोगे, या सपोज़ बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा एंड एग्ज़ाम के बाद अभी उनका रिज़ल्ट बेहतरीन नहीं आया या समथिंग लाइक दैट, तो अभी वो सोचते होंगे कि पता नहीं उनका रिज़ल्ट आगे भी अच्छा आएगा या नहीं। तो पास्ट का डाउट अगर आप प्रेजेंट में फिल कर रहे हो तो ये आप नेगेटिविटी फिल कर रहे हो। ठीक है, और जहाँ पे आप नेगेटिविटी फिल करोगे वहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब होंगी। तो आपको अपनी नेगेटिविटी से बचना है, क्योंकि वाइट पाइल पीपल आपके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। डिले होंगी चीज़ें मगर होंगी ज़रूर। ओके, तो आपको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। एंड सी, कोई दूसरा आपसे जेलस है या आप दूसरे से जेलस हो, इन बोथ दी केसेस, जो आपसे जेलस है उससे भी दूर रहें। आप किसी से जेलस हो तो प्लीज़ ये ना करें। ओके, बिकॉज अगर आप ये करोगे आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से नेगेटिविटी भर लोगे एंड जो चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली थी वो ख़राब होने लगेंगी। ओके, तो डिले इज़ अ पार्ट, और डिले भी इसलिए आपका होता है बिकॉज समवेयर यू आर एग्जॉस्टेड। ओके, समवेयर यू फील दैट पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो प्रेजेंट में भी अच्छी नहीं होंगी। इसी बिलीफ को आप लेके आगे बढ़े जा रहे हो, तो ब्रेक दैट बिलीफ। ओके, जिनका भी वाइट पाइल आया है वो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी विल हेल्प देम अ लॉट। ओके, तो यहाँ पे मैंने वाइट पाइल की रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अब देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया पिंक पाइल। सो पिंक पाइल पीपल, आपको वरी नहीं करना है रिवर्स कार्ड्स का। रिवर्स कार्ड्स के लिए मैं हूँ। ओह पिंक पाइल पीपल, आप तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी अभी आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है या ख़राब हो रहा है, राइट। तो आप उन सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में, अननेसेसरी डाउट्स, अननेसेसरी इमोशंस, फियर, एंजाइटी, एडिक्शन, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं और आप अपने वर्क पे भी बहुत ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। पिंक पाइल पीपल, हीलिंग का क्या हुआ? हीलिंग जो मैंने आपको बोला, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं कर सकते तो प्रेयर करो, उसका क्या हुआ? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो भाई क्यों नहीं करते हो, मुझे ये बताओ। एंड बहुत आपके अंदर ना फियर आ गया है, बहुत आप लिमिटेड थॉट्स रखने लग रहे हो अपने माइंड में। तो अगर लिमिटेड थॉट्स रख रहे हो एंड लिमिटेड चीज़ें कर रहे हो एंड मे बी अगर आपको कोई परेशान वगैरह कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, या आप किसी अननेसेसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो हाँ आपकी अभी की जो नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ी हाई चल रही है। बट डू नॉट वरी, अगर हाई चल रही है तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आप अभी सेल्फ हीलिंग नहीं कर रहे हो। आगे कर लो यार कुछ तो, मतलब खुद को सही रखने के लिए खुद सही रहोगे तभी तो। कहते हैं ना मन मंदिर होता है, तो मंदिर ही गंदा रखोगे तो कैसे चलेगा। तो ये चीज़ है, आपको खुद को तो हील करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद को हील नहीं करते हो
तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉसिबल। चीज़ों को पकड़ के रखना बंद कर दीजिए। जब चीज़ों को हम लोग पकड़ते हैं ना तो वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। फ्री जो होता है, ठीक है, जैसे फ्री बर्ड, फ्री लाइफ, ठीक है, जो चीज़ें फ्री होती हैं जिसमें कोई बॉन्डेज नहीं होता है, वो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। जहाँ पे बंधन होता है, मतलब ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को बहुत पकड़ के रखा जाता है, वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली नेगेटिव होने लगती हैं। आपने जिन चीज़ों को पकड़ रखा है वो आपको नेगेटिव कर रही हैं। ओके, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, आप उससे बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे हो, आप हीलिंग भी नहीं करना चाह रहे हो, आपने अपना पर्सनल रिश्ता भी ख़राब कर लिया, वर्क लाइफ पे भी फोकस नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज भी आपकी आ रही हैं। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं अभी आपकी लाइफ में थोड़ा नेगेटिव पार्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी रन कर रही है। तो क्या नेगेटिव एनर्जी को इसी तरीके से रन करने देना सही है या हीलिंग करना सही है? आप खुद ही डिसीजन ले लो, क्योंकि मुझे तो जो कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत नेगेटिविटी है आपके अंदर। आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, मैं मानती हूँ। आपको किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया, शादी नहीं की, या बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था फिर भी चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हुई, ये भी मुझे दिख रहा है, ये भी मैं मानती हूँ। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दूँगी, बिकॉज सारी पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बता दूंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में किसके साथ क्या है वो अपने साथ वो कोऑर्डिनेट करें। ओके बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़िंदगी में और कुछ किया ही नहीं है सिवाय सैक्रिफाइस के। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने तो आज तक अपने लाइफ में बस और बस चीज़ें सैक्रिफाइसिंग की है, या बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है चीज़ों को पाने के लिए, या आपको कभी वो इमोशनल लव नहीं मिला, या कभी आपको वो इमोशनल हैप्पीनेस नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप डिज़र्व करते थे। ओके, तो ये सारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में हैं, या आपने किसी के लिए कुछ किया भी तो वो रिवर्ट होके आपके पास वापस नहीं आया। तो ये फीलिंग्स आपके माइंड में समहाउ हैं। ओके, या अच्छा खासा शादी का रिश्ता चल रहा था या रिलेशनशिप चल रहा था, वो टूट गया। तो अब आपने उस एनर्जी को इतना पकड़ रखा है, अब आपने उस पास्ट की चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने आप से एसोसिएट कर लिया है कि आने वाले टाइम में भी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में हो पूरे तरीके से। ठीक है, आप अगर आपसे कोई बात भी करे, आप खुद से ही अपने खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप क्या बात करते हो। मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं करता, मुझे तो सबके लिए सब कुछ किया है, और मैंने इस रिलेशनशिप में भी 100% दिया, मगर ये रिलेशनशिप भी नहीं चला। कितनी नेगेटिविटी है, ये चेक कीजिए कितना दिमाग लगता है पढ़ाई में या वर्क लाइफ में, नहीं लगता ना। तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी आप ही को परेशान कर रही है। तो हीलिंग कीजिए। ओके, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। इत्र लगाइए बहुत सारा। ओके, परफ्यूम्स अच्छी होनी चाहिए। एंड अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए। ओके, थोड़ा चेंज कीजिए इन द सेंस कि यू हैव टू रियलाइज़ कि हर चीज़ हर बंदे को अच्छी नहीं लगती है। आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ थी, आगे भी आप डिफ़िकल्ट रखना चाहते हो, तो आप अपने नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के रखो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको इस बॉन्ड, जो एक बंधन में आपने अपने आप को बांध लिया ना, उससे आपको पहले तो निकलना होगा। अगर इस बंधन से नहीं निकले तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपको तभी हील करने में हेल्प कर सकती हूँ जब आप बंधन से निकलने को रेडी हो। ओके, व्हेन यू आर रेडी टू लेट गो पास्ट। लोगों की चीज़ें ख़राब होती हैं, बहुत सारे लोगों की चीज़ें ख़राब होती हैं, ऐसा नहीं है आपकी हुई है, आपकी थोड़ी ज़्यादा हुई है, सही बात है। बट हाँ, अगर इसी को पकड़ के बैठे रहोगे तो जो भी आगे चेंजेस आएंगे, जो भी चीज़ें बदलेंगी, वो भी नेगेटिव ही होंगी। जो भी कोई न्यू बिगनिंग करोगे वो भी ख़राब ही होगा। ओके, अच्छा खासा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल जाएंगी, चीज़ें एकदम एंड पे पहुंच के एकदम ख़राब हो जाएंगी, फिर न्यू बिगनिंग करने में टाइम लगेगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो ये सब यू पीपल डू नीड हीलिंग। ओके, तो या तो आप मेरे थ्रू हीलिंग करा सकते हो, या फिर आप अगर
खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा जो भी आपको सही लगता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। पिंक पाइल वाले लोग, आपको मैंने बता दिया है, खुद की नेगेटिव एनर्जी से खुद ही को परेशान कर रखा है आपने कहीं ना कहीं। तो द थिंग इज़, पिंक पाइल पीपल, वी आर डन विद योर रीडिंग। ओके, अब हम लोग चलते हैं रेड पाइल पीपल पे। रेड पाइल वाले लोग देखते हैं आपके लिए क्या आता है। एक वाइट पाइल पीपल की रीडिंग अच्छी आई थी, ठीक है। ये लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पे रन कर रहे हैं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, डिले हो रही है उनकी चीज़ें, ठीक है। वो भी चलो ठीक हो जाएगा उनका कुछ टाइम में। मगर ये तो, और पिंक पाइल और रेड पाइल ने तो, पिंक पाइल ने तो पूरा ही नेगेटिव ही कर रखा है चीज़ें, और वहाँ से निकलने को भी रेडी नहीं है। बट रेड पाइल पीपल, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप निकल रहे हो, ठीक है। मैं मानती हूँ कि आप पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी, ठीक है। आपका कोई हो सकता है रिलेशनशिप टूटा हो, कोई चीज़ें आपकी, मेजर चीज़ें आपकी ख़राब हुई हो, एग्ज़ाम कुछ ख़राब हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, अच्छा खासा फैमिली लाइफ, अच्छा खासा रिलेशनशिप लंबे टाइम से, लॉन्ग टर्म से, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इससे आप मिल के भी अलग हो गए, टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, फैमिली में इश्यूज़ हैं, लॉजिकली सोच नहीं पाते। उसी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ओके। और जनरल रीडिंग आपसे अगर नहीं रेजोनेट करती है तो वरी नहीं करना, ओके। लॉजिकली सोच नहीं पाते क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, किसको अपना लॉयल पर्सन मानना चाहिए, कोई लॉयल है भी या नहीं, या बस ये सारी चीज़ें नाम की हैं क्योंकि किसी लव्ड वन ने बैकस्टैब किया, किसी ऐसे इंसान ने बैकस्टैब किया जो आपका ही एक पार्ट ऑफ सोल था, ठीक है, जिसे आप बेहद बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो किसी ऐसे इंसान ने आपको धोखा दिया, वहीं से नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, ओके। कितने सारे केसेस बताए हैं मैंने, जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है वो केसेस बताए हैं कि कैसे आपके लाइफ में नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, और उसके बाद का सिचुएशन बहुत ही पैथेटिक था। बट हाँ, आप लोग हील कर रहे हो। द बेस्ट पार्ट इज़ यू पीपल आर हीलिंग, ठीक है। देखिए, वाइट पाइल पीपल वालों का तो सब पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, उनका थोड़ा डिले हो रहा है इसलिए वो लोग परेशान हैं। पिंक पाइल वालों लोगों ने तो धमाल ही मचा दिया है, मतलब हीलिंग भी नहीं कर रहे, फोकस भी नहीं कर रहे, पास्ट को जाने भी नहीं देना चाहते, नेगेटिव एनर्जी को भी पकड़ रखा है। एंड रेड पाइल पीपल, आपकी नेगेटिव एनर्जी थी पास्ट में, ठीक है, थी, अभी भी हो सकता है कि आप थोड़ा दुखी हो चीज़ों को लेके, बट कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपके साथ हुई वो आपको बहुत हद तक उन चीज़ों ने इमोशनली और मेंटली मैच्योर बनाया, और आपका फोकस आपके वर्क लाइफ पे अपने ऊपर बढ़ाया, ओके। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ वॉट एवर नेगेटिविटी यू फेस्ड इन योर लाइफ। आपका रिश्ता टूटा, या आपको अच्छे लोगों ने बैकस्टैब किया, या फैमिली में इश्यूज चले, या ऐसे ही किसी ने धोखा दिया लॉन्ग टर्म पे, बहुत अच्छा लंबा रिश्ता चल रहा था, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन धोखा मिल गया। तो उन्होंने जो स्यापा आपकी ज़िंदगी में मचाया, वो स्यापे से आप बाहर निकल चुके, ठीक है। जो रायता उन्होंने फैलाया, उस चीज़ से आप बहुत हद तक हील कर चुके हो। एंड उस टाइम पे आपको नहीं पता था कि कैसे चीज़ों को डील किया जाए, क्या किया जाए, कैसे इस फेलियर को लिया जाए। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या समथिंग लाइक दैट, उन लोगों को तब नहीं पता था कि इससे कैसे डील किया जाए। बट आज वो लोग बहुत हद तक हील कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि हील कर रहे हैं, एफ़र्ट डाल रहे हैं अपनी चीज़ों को सही करने में, ठीक है। ये लोग रेड पाइल वाले जितने भी लोग हैं, ये लोग अपने इमोशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स सच अ नाइस थिंग, ठीक है। अपने वर्क लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशनल लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपरली चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किन्हीं का, जिनका मैरिज ख़राब हो गया, वो लोग अपने मैरिज को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
इतना नेगेटिविटी झेलने के बाद दे हैव कम आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अब ये लोग, ठीक है। अब ये ना लॉयल्टी पे विश्वास रखते हैं, इनके लिए आप लॉयल हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, इन्होंने वो चीज़ झेल ली, इन्होंने बैक स्टैबिंग ले लिया, ठीक है। अब ये अपने ही मन की बात सुनेंगे, ये अपने ही एनर्जी के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपने ही चीज़ों को करेंगे। इन्होंने बहुत आपको अंदर झांकने का, अपने लाइफ में अपनी चीज़ें एक्सपोज करने का, मतलब जो बातें इन्होंने किसी को नहीं बताई वो आपके साथ शेयर की। दे वर वेरी लोनली इन देयर लाइफ, बट समहाउ इन्होंने अपने लाइफ में आपको कंपेनियन माना, और कंपेनियन मान के जब ये लोग आगे बढ़े और इन लोगों को धोखा मिला तो दे वर शैटर्ड, टूट चुके थे ये लोग, ठीक है। बट टूटने के बाद सी द बेस्ट पार्ट इज़ कि जहाँ पे चीज़ें एंड होती हैं वहाँ पे एक नई बिगनिंग होती है, ठीक है। जैसे दिन ख़त्म होता है, शाम आती है, शाम ख़त्म होता है, रात आती है, रात ख़त्म होता है, फिर से दिन आती है। तो जो भी चीज़ ख़त्म होता है ना, वो अपने साथ कुछ ना कुछ शुरू करता है। तो यहाँ वहाँ से दो ऑप्शन है, या तो ख़त्म होने के बाद आप पकड़ के बैठ जाओ, हमारी तो चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, हम आगे भी ख़राब ही होना, आगे के रिश्ते सारे ख़राब होने हैं, आगे के सारे एग्ज़ाम्स ख़राब होने हैं, आगे के सारे लव अफेयर्स ख़राब होने हैं। या तो वो कर लो, या तो जो रेड पाइल वाले लोगों ने किया वो कर लो। लाइफ ने इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि ये लोग स्ट्रांग हो गए, अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपना इमोशंस अब बहुत ईजिली तो रिवील करेंगे नहीं, मगर जब रिवील करेंगे तब ये बहुत ही लॉयल रहेंगे, ओके। तो इनके पेन का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने उस पेन को हैंडल करना सीख लिया, क्योंकि बहुत कोशिश की थी इन्होंने लोगों से अपने आप को कि कोई इन्हें हेल्प कर दे, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा किसी ने हेल्प किया है। तो इन लोगों ने खुद ही अपने लिए खुद ही सारी चीज़ें की हैं, और आई कैन इमेजिन कि आप कितने वीक थे और कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग रेड पाइल पीपल, बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को कर रहे थे या कर रहे हो, या अपने चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आप आगे भी अपने चीज़ों पे फोकस करो। हाँ, इमोशंस वाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, थोड़ा अभी टाइम लगेगा इमोशनली आपको हील करने में। तो अगर इमोशनली हील करने में टाइम भी लगता है तो कोई इशू नहीं है। आप जिस राह पे हो, आप ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप निकल जाओगे इस पूरे प्रॉब्लम से, ओके। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्ट्रेंथ आपका चला गया वो वापस आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जा रही हैं, ओके। ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अब इस पूरे सिचुएशन से ख़त्म हो रही हैं। अब आप न्यू चेंज, न्यू स्टार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, नई चीज़ें, नया बिगनिंग, नया रिलेशनशिप, न्यू कंपेनियन, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों के लाइफ में तो वो कंपेनियन आ भी गया होगा, ओके। हाँ, अभी कनेक्टेड नहीं फील कर रहे ये लोग, बट हाँ आगे आने वाले टाइम में कनेक्टेड फील करेंगे। सी पॉजिटिविटी को डेवलप करती है, और नेगेटिविटी को ही डेवलप करती है। तो जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गया, वो एक पार्ट का ऐसा लाइफ का ऐसा पार्ट था जो आपके लाइफ में आया, ख़त्म हो गया। और अब जो टाइम है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, ट्रांजिशन, ठीक है। दुख, अल्टीमेट दुख, एंड ऑफ दुख, एंड हीलिंग, रीगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। तो अब बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो रेड पाइल पीपल। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू पीपल, वेरी नाइस। कीप हीलिंग, हेल्प अदर पीपल टू हील एज वेल, और भी लोगों की हेल्प करें। सो नेगेटिव एनर्जी रेड पाइल पीपल आपकी पूरी तरीके से जा चुकी है। थोड़ा कुछ 10% 20% बचा है, वो आप जिस लेवल पे हील कर रहे हो यू विल ईजिली कम आउट ऑफ इट, ओके। सो डू शेयर दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आप कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, मैं उसे लाने की कोशिश करूँगी। एज ऑफ नाउ आई एम एंडिंग ओवर हियर, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।